हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में आज हम लोग मैग्नेटिक मटेरियल का थर्ड पार्ट करेंगे, जिसमें हम लोग कुछ डेफिनेशंस करने वाले हैं और कुछ डेरिवेशन करने वाले हैं। तो वीडियो काफी यूजफुल होने वाली है। चलिए हम जल्दी स्टार्ट करते हैं। अच्छे से नोट कीजिएगा, आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, इसमें हमें मैग्नेटाइजेशन का पहला डेफिनेशन, आप ईयर ही देख लो, मार्च 13, 15, 22, 23, 24 लगातार आ रहा है। इस साल नहीं आया क्योंकि डोमेन थ्योरी ऑफ फेरोमैग्नेटिज्म उन्होंने 4 मार्क के लिए पूछा था, तो इसलिए इस साल डेफिनेशंस नहीं आए, तो हर साल आते हैं। ठीक है, तो मैग्नेटाइजेशन क्या होता है? बेसिकली किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल या किसी भी सब्सटेंस की मैग्नेटिक स्ट्रेंथ को बढ़ाने की प्रॉपर्टी को या एबिलिटी को हम मैग्नेटाइजेशन कहते हैं। अगर इसको कैसे किया जाता है? अगर आपका वॉल्यूम कम है तो आपका मैग्नेटाइजेशन ज़्यादा, अगर आपका वॉल्यूम ज़्यादा है तो मैग्नेटाइजेशन प्रॉपर्टी आपकी कम हो जाएगी। तो इसीलिए किसी भी मैग्नेटिक सब्सटेंस की या प्रॉपर्टी, ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें मैग्नेटिक फील्ड को से स्ट्रेंथ मिले हमें किसी भी सब्सटेंस को, तो उसको हम मैग्नेटाइजेशन बोलते हैं। अगर ये तो ये समझने वाली बात है। डेफिनेशन के हिसाब से क्या है कि द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट। अब मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है? मैग्नेटिक मोमेंट हमने 11th में भी पढ़ा था कि करंट इनटू एरिया। करंट इनटू एरिया को हम क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक मोमेंट बोलते हैं। तो रेशियो ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट, जिसको हम स्मॉल m से भी देते हैं, टू द वॉल्यूम ऑफ मटेरियल, उस मटेरियल का वॉल्यूम, तो दैट इज v। अगर मटेरियल का वॉल्यूम ज्यादा है तो भाई मैग्नेटाइजिंग में का ये कम होगा ना मैग्नेटाइज। अगर मैं क्या है, वॉल्यूम छोटा है, छोटा सा ही है, कम है वॉल्यूम, तो जल्दी ज्यादा मैग्नेटाइज होगा। तो इसलिए मैग्नेटाइजेशन को क्या बोलते हैं? रेशियो ऑफ नेट मैग्नेटिक मोमेंट टू दी वॉल्यूम। यही आपको 3 लाइन एग्जाम में याद रखना है, ये फॉर्मूला याद रखना है आपको। इसका ऐसा यूनिट याद रखना है जो कि एम्पियर पर मीटर होता है, एम्पियर पर मीटर होता है। आप सीईटी के लिए, एमसीक्यूज के लिए याद रख सकते हो कि ये वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इसको डायरेक्शन यहाँ पर मैटर करता है। और इसका क्योंकि एम्पियर मीटर है, एम्पियर को क्या बोलते हैं? I1 से डिनोट करते हैं, पर मीटर है इसीलिए L इनवर्स या L-1। तो ये आपको मैग्नेटाइजेशन के बारे में इतना पूछा जाएगा 2 मार्क्स के लिए। तो डेफिनेशन भी लिखना है, फॉर्मूला भी लिखना है और उसकी यूनिट भी लिखनी है। अगर सिर्फ पूछा जाए डेफिनेशन मैग्नेटाइजेशन का तो वो 1 मार्क के लिए आएगा, तब आपको सिर्फ ये 3 लाइन याद रखनी है। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लियर है। अब अगला देखिए, मैग्नेटिक इंटेंसिटी है। मैग्नेटिक इंटेंसिटी मतलब ताकत, मैग्नेटिक फील्ड की ताकत, कितनी इंटेंसिटी, कितनी दूर तक वो कैप्चर कर सकती है, अपनी स्प्रेड कर सकती है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को। देखिए यहाँ पे, और इसको अगर डेफिनेशन के हिसाब से देखा जाए तो रेशियो ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड टू परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। तो मैग्नेटाइजिंग फील्ड की स्ट्रेंथ हम किससे देते हैं? दैट इज मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन से, जिसको हम कैपिटल बी भी बोलते हैं। यही अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में होता तो वो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। आपने नाम जरूर सुना होगा। तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है, वैसे यहाँ पे होता है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। तो जो मैग्नेटाइजिंग फील्ड होती है, स्ट्रेंथ होती है, वो रेशियो क्या होती है? कैपिटल बी टू द रेशियो ऑफ परमिएबिलिटी। परमिएबिलिटी क्या है? ये म्यू नॉट ऑफ फ्री स्पेस। फ्री स्पेस के लिए हम हमेशा म्यू नॉट लेते हैं, म्यू 0। अगर मटेरियल के लिए होता तो म्यू लेते हैं। ठीक है, तो द रेशियो ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड टू द रिलेटिव परमिएबिलिटी। ठीक है, सॉरी, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, ये याद रखो, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। फ्री स्पेस को याद रखो हम 0 से देते हैं, नॉट से। तो H इक्वल्स टू बी बाई म्यू। कहीं कहीं सम्स में हम H इक्वल्स टू NI फॉर्मूला भी यूज करते हैं, जहाँ पे N स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ टर्न्स पर लेंथ होता है, और आपका जो I होता है वो क्या हो जाता है? करंट हो जाता है। ठीक है, तो वहाँ पे हम वो भी यूज करते हैं। याद रखिए, नंबर ऑफ टर्न्स पर लेंथ, और यहाँ पे पर मीटर ऐसे ही बोल सकते हैं, और यहाँ पे क्या होता है? I मतलब करंट होता है। तो फॉर्मूले में आगे हम चल के यूज करेंगे। देखिए, मार्च 22 में आया था। एक्चुअली मार्च 22 में ना मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटिक इंटेंसिटी, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, तीनों आया था 3 मार्क के लिए, 1-1 मार्क के लिए। ठीक है, अगला है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी वो प्रॉपर्टी है जो सिर्फ मैग्नेटिक सब्सटेंस पर अप्लाई होती है। अब मैग्नेटिक सब्सटेंस कितने होते हैं? 3 होते हैं, जो कि डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक। तो इनमें से अगर कोई भी सब्सटेंस अगर किसी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में गया है, तो इस मैग्नेटिक सब्सटेंस ने जितनी प्रॉपर्टी एक्वायर कर ली मैग्नेटिक फील्ड की, वो इस सब्सटेंस की क्या कहलाती है? मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। याद रखिए, ये सिर्फ मैग्नेटिक सब्सटेंस जो कि डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक, इनके लिए ही वैलिड होती है। अदर देन सारे मटेरियल के लिए अगर ऐसा कोई स्ट्रेंथ है तो उसको हम मैग्नेटिक परमिएबिलिटी बोलते हैं। आगे हम देखेंगे। तो आई होप आपको समझ में आया। सिर्फ मैग्नेटिक सब्सटेंस, डाय, पैरा, फेरो, इनकी स्ट्रेंथ मतलब ये कितना मैग्नेटिक प्रॉपर्टी एक्वायर कर सकते हैं जब इन्हें किसी मैग्नेटिक फील्ड में आप प्लेस कर दो, तो उसको हम मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी बोलते हैं। अब चलिए डेफिनेशन देखते हैं क्या लिखा है। रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ
इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, यहाँ पे अभी पढ़ा ना मैग्नेटाइजेशन, ये कैपिटल एम, टू दैट ऑफ मैग्नेटिक इंटेंसिटी, मतलब ये एच, तो कैपिटल एम बाय कैपिटल एच आप बोल दोगे तो क्या हो जाएगी, ससेप्टिबिलिटी। इसे हम काय सिंबल से देते हैं, या बोल सकते हो एक्सटेंडेड एक्स, बड़ा एक्स, या काय भी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये भी मार्च 22 में आया था। तो ये तीनों ही डेफिनेशन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में आ चुके हैं। एक और आपके उसमें बॉक्स में दिया है, दैट इज परमिएबिलिटी। तो जैसे अभी हमने ससेप्टिबिलिटी देखी है कि 3 चीज के लिए होता है, तीनों सब्सटेंस के लिए। डायपैराफेरो के छोड़ के अगर कोई मटेरियल है और उस मैग्नेटिक फील्ड में गया है और उस मटेरियल ने जितनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी एक्वायर की, तो वो उस मटेरियल की मैग्नेटिक परमिएबिलिटी कहलाएगी, ठीक है, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी कहलाएगी, याद रखो, अदर देन डायपैराफेरो। अब यहाँ पे देखो मैग्नेटिक परमिएबिलिटी क्या है, रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल फील्ड इनसाइड द मटेरियल टू दैट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड। टोटल फील्ड इनसाइड द मटेरियल, इनसाइड द मटेरियल का टोटल फील्ड क्या है, दैट इज बी, कैपिटल बी, टू दी मैग्नेटिक इंटेंसिटी, ऐसा भी हम बोल सकते हैं। और इसकी यूनिट क्या होती है, वेबर पर एम्पियर मीटर। ये आपको सीईटी एग्जाम के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। तो याद रखो ये चारों ही डेफिनेशन भाई अच्छे से करके जाओ, मैं बोल रहा हूँ बार बार प्रैक्टिस करो, रट लो पूरा, अच्छे से करके जाओ, ठीक है। इसमें से कुछ ना कुछ आ सकता है इस साल, क्योंकि इस साल 25 में नहीं पूछा है तो 26 में पूछेगा जरूर। अब अगला देखो है डेरिवेशन। 2 ऐसे डेरिवेशन है जो पहले रिड्यूस सिलेबस में थे लॉकडाउन के टाइम पर, तो लॉकडाउन के बाद जब चालू हुआ है 2 साल से पेपर, 3 साल तब आया नहीं है, तो इसका आने के चांसेस और ज्यादा है। जैसे कि इस साल डोमेन थ्योरी आ गया, सरप्राइज, सबको लगा पेपर टफ है, वैसे ये दोनों भी आ सकता है, तो इसको अच्छे से आप करिए। तो देखिए जो पहला है क्वेश्चन ही डायरेक्ट मैंने लिख दिया है कि डिराइव रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, जिसको हम एच से देते हैं, यहाँ अभी देखा, एंड मैग्नेटाइजेशन जो ऊपर वाला है कैपिटल एम, फॉर मैग्नेटिक मटेरियल प्लेस इनसाइड अ मैग्नेटाइजिंग फील्ड। इसका मतलब क्या होता है, मान लो यहाँ पर देखो मैंने एक ये दिया है, सोलेनॉइड दिया है, इसको सोलेनॉइड बोलते हैं। सोलेनॉइड क्या होता है, एक सब्सटेंस होता है, हॉलो सिलेंडर है, जिसके ऊपर हमने क्या कर दिया, यहाँ पे वायर को वाउंड कर दिया, मतलब नंबर ऑफ टर्न्स में बदल दिया। तो जितना ज्यादा वायर का टर्न्स उतना ज्यादा करंट, और जितना ज्यादा करंट उतना आपका फील्ड क्या होगा, कैपिटल बी, उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग। वो ऐसे सोलोनॉइड में हमने एक रॉड इंसर्ट किया, आयरन रॉड समझ लो, इंसर्ट किया। तो जैसे इंसर्ट करेंगे तो रॉड क्या करेगा, इस सोलेनॉइड की प्रॉपर्टी को क्या करेगा, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को एक्वायर करेगा ना। तो यहाँ पे टोटल कितने मैग्नेटिक प्रॉपर्टी या मैग्नेटिक फील्ड आ रही है, एक तो इस सोलेनॉइड का, एक तो इस रॉड का, तो दोनों का टोटल मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, इस सोलेनॉइड का भी और एक रॉड का भी, ठीक है। ये समझ में है, डायग्राम आपको बनाने की जरूरत नहीं, बस समझाने के लिए था। तो देखिए उसी चीज को है, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड, मतलब इस सोलेनॉइड के अंदर, जब रॉड नहीं था तब तक, कितना है, म्यू नॉट एन आई। बी नॉट क्या होता है आपका, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन है। म्यू नॉट आपका परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस है। स्मॉल एम क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, और यहाँ पे आई क्या है आपका, करंट, करंट जितना फ्लो हो रहा होगा। अब रेशियो ऑफ फील्ड इनसाइड द रॉड, इनसाइड द रॉड मतलब ये रॉड है, ये रॉड, रॉड के इनसाइड कितना है, म्यू नॉट एम। कैपिटल एम क्या होता है, मैग्नेटाइजेशन। अब हम क्या करेंगे, टोटल मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द रॉड, तो क्या होगा, बी नॉट प्लस बी एम, यहाँ लिख दिया बी नॉट प्लस बी एम। आई होप आपको ये तीनों चीज समझ में आ गई। बी नॉट इनसाइड द सोलेनॉइड है, जिसको म्यू नॉट एन आई बोलेंगे, और मैग्नेटिक बी एम क्या है, इनसाइड द रॉड है, जिसको हम लोग म्यू नॉट एन बोलेंगे। अब हम इन टोटल के लिए दोनों को ऐड कर देंगे, यहाँ पर भी म्यू नॉट है, यहाँ पर भी म्यू नॉट है। परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, म्यू नॉट को आपने बाहर ले लिया, ठीक है। तो अब और क्या कर सकते हैं हम, ये म्यू नॉट बाहर ले लिया, तो एन आई बचेगा, यहाँ पे कैपिटल एम बचेगा, एन आई बचेगा, कैपिटल एम बचेगा। थोड़ी ही देर पहले मैंने आपको बताया कि इंटेंसिटी का फॉर्मूला कहीं कहीं ऐसा भी यूज होगा, कैपिटल एच इंटेंसिटी, स्मॉल एन इंटू आई, बस यही फॉर्मूला यहाँ पे, यही एन आई की जगह हमने एच लिख दिया, ठीक है, एन आई की जगह हमने एच लिख दिया। अब क्या होगा, ये जो म्यू नॉट है यहाँ मल्टीप्लाई में है, आप नीचे ले जाओ तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। फिर क्या बच गया, यहाँ पे एच प्लस एम बच गया। हमें देखिए चाहिए क्या, रिलेशन बिटवीन एच एंड कैपिटल एम। तो यहाँ पे एच भी है और कैपिटल एम भी है, तो मैं क्या करूंगा, एच को हम यहीं रखते हैं, कैपिटल एम वहां ले जाते हैं। यहाँ पर कैपिटल एम प्लस में है, वहां जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो देखो बी बाय म्यू नॉट माइनस एम हो गया, आ गया हमारा रिलेशन, दैट इज मैग्नेटिक इंटेंसिटी एंड मैग्नेटाइजेशन। तो ये क्वेश्चन आपका हो गया 2 मार्क्स के लिए, कभी कभार 3 मार्क्स के लिए आ जाएगा, नहीं तो 2 मार्क्स के लिए आप इसको पढ़ के चलिएगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये डेरिवेशन समझ में आया, डायग्राम बस मैंने समझने के लिए बताया था, ठीक है। तो यहाँ तक आई होप आपको क्लियर है। अब चलिए लास्ट क्वेश्चन के देखते हैं, डेरिवेशन। अब देखिए रिलेशन बिटवीन, जैसा हम बोल सकते हैं चैप्टर का लास्ट डेरिवेशन है, पहले में वीडियो में मैंने 2 डेरिवेशन कराए थे और ये 2 डेरिवेशन।
तो अब देखिए रिलेशन बिटवीन परमियाबिलिटी ससेप्टिबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस। परमियाबिलिटी अभी देखा हमने, परमियाबिलिटी म्यू, ससेप्टिबिलिटी अभी देखा था हमने काय। तो यहाँ पे वही म्यू और काय के बीच में रिलेशन चाहिए। कैसा? ऑल्सो एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ रिलेटिव परमियाबिलिटी। रिलेटिव परमियाबिलिटी एक क्या होता है, म्यू और म्यू नॉट का कॉम्बिनेशन था। 1 प्लस काय को ही रिलेटिव परमियाबिलिटी भी बोला जाता है, जिसको हम म्यू आर से देंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसा। तो जैसे टोटल मैग्नेटिक फील्ड अभी देखा था हमने सोलेनॉइड और रॉड के हिसाब से, तो बी नॉट और बी एच है, और सॉरी बी एम है। ठीक है, बी नॉट और बी एम है। अब क्या करेंगे, यही इसको हमने म्यू नॉट एन रखा था, पता ना, इसको हमने म्यू नॉट एच रखा था, म्यू नॉट बाहर ले लिया। जो यहाँ पर किया आपने, जो यहाँ पर किया है, यहाँ पर आया है, वही चीज हमने यहाँ पर भी लिखी है। ठीक है, क्योंकि मैग्नेटिक सब्सटेंस अब डाला है और ज्यादा कुछ नहीं। तो एच यहाँ पर देखिए कैपिटल एम, इसको हम क्या लिख सकते हैं, काई इंटू एच। ऐसा भी मैग्नेटाइजिंग फील्ड की जो मैग्नेटाइजेशन होती है उसको ऐसा भी बोल सकते हैं। तो यहाँ काई एच है, तो एच एच को क्या ले लो, कॉमन ले लो। तो क्या बच जाएगा, यहाँ से गया तो एच 1, यहाँ से एच चला गया तो काय बच गया। अब ये आ गया 1 प्लस काय। अब यहाँ पे म्यू नॉट एच है, ये बी क्या होता है, म्यू एच होता है। देखिए यहाँ पे लिखा है परमियाबिलिटी, बी को लेंगे तो क्या होगा, म्यू एच होगा ना, तो इसलिए यहाँ पर आ गया म्यू एच। अब आप देखिए यहाँ पर भी एच है, दोनों के कॉमन भी एच है, तो एच एच को हम क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं ना। तो कैंसिल कर दिया तो म्यू बच गया, यहाँ म्यू नॉट बच गया, यहाँ पे 1 प्लस काई बच गया। अब 1 प्लस काई क्या होता है स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ पे म्यू आर है, रिलेटिव परमियाबिलिटी एक तरह का, ये भी परमियाबिलिटी के कांस्टेंट ही है। तो ये 1 प्लस काय है, तो 1 प्लस काय की जगह हमने म्यू नॉट आर लग दिया। अब देखिए क्या क्या आ गया, परमियाबिलिटी ससेप्टिबिलिटी, परमियाबिलिटी ससेप्टिबिलिटी यहाँ आ गया, और फिर इन टर्म्स ऑफ रिलेटिव परमियाबिलिटी, तो उसी ससेप्टिबिलिटी 1 प्लस काय को हमने म्यू आर लिख दिया, जो कि हो गई रिलेटिव परमियाबिलिटी। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अच्छे से इसको कर लीजिएगा स्टूडेंट्स। ये सारे चीज, ये सारे डेफिनेशन एक एक मार्क के लिए। अगर विथ फॉर्मूला कोई आ रहा है, जैसा मैग्नेटाइजेशन विथ फॉर्मूला भी पूछा जाता है, तो 2 मार्क्स के लिए आ जाएगा ऐसा ही यूनिट। और अगर ये वाला डेरिवेशन आया 2 मार्क्स के लिए हो जाएगा, रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक इंटेंसिटी एंड मैग्नेटाइजेशन। और वैसे ही अगर रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ये परमियाबिलिटी ससेप्टिबिलिटी बोला है, तो आपको ये लिखना है। और इन टर्म्स ऑफ आगे कर दिया रिलेटिव परमियाबिलिटी, तो आपको यहाँ पर भी लिखना है। ठीक है, तो ये 4 क्वेश्चन हो गए 1-1 मार्क के लिए, और ये दोनों 2-2 मार्क के लिए। तो ये इतने हमने कवर किए हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसका अच्छे से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको प्रिपेयर कीजिए। होप वीडियो पसंद आया होगा आपको। थैंक यू।